हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में आपके लिए लाया हूँ जो हमारा इफ़ एंड का चल रहा था, उसी के बारे में डिटेल्स में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में हम समझेंगे इफ़ इफ़ का तो हमने यूज़ सीख लिया था पिछले वीडियो में कि इफ़ का क्या यूज़ होता है। इफ़ हम यूज़ कर सकते हैं वन ओनली वन डेटा के साथ। ओके, अगर उसमें दो डेटा आ जाए, दो से तीन डेटा आ जाए, चार डेटा आ जाए, तो उसके ओनली इफ़ का यूज़ नहीं कर सकते, उसमें इफ़ के साथ एंड या और का यूज़ करना होगा। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक आप कहीं भी जॉब करने जाओगे तो इस टाइप का आपको डेटा दिया जाएगा और बोलेगा कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो मैं बताऊंगा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना और इसमें मैं डिफरेंस भी पता लग जाएगा आपको कि इफ का तो डिफरेंस समझ गए, इफ और एंड और कब लगता है। अब इस वीडियो में पूरा समझ आ जाएगा कि इफ एंड इफ और का यूज़ क्या है। ओके, तो मैं बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहले तो जूम कर देता हूँ थोड़ा। तो जैसे कि आपको डेटा दिख रहा है कि मोबाइल कंपनी है, जैसे आपको पता है एमआई, नोकिया, माइक्रोमैक्स मोबाइल कंपनी है और उनका सेल है कि हम कितना मोबाइल सेल कर सकते हैं। जैसे एमआई ने 200 मोबाइल सेल किया है, अ, और नोकिया ने 100 मोबाइल सेल किया है, माइक्रोमैक्स ने 50 मोबाइल सेल किया है। तो उनका सेल रिकॉर्ड दे रखा है। कितने कंपनी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, 9 कंपनियों का सेल रिकॉर्ड दे रखा है। ओके, अब जैसे हमको डेटा दिया गया, हमें डेटा फाइंड आउट करना है। अब जैसे आप अगर किसी में गए तो वहाँ पे तो 9 डेटा तो नहीं देंगे, वहाँ पे तो हज़ारों डेटा होंगे, तो उस डेटा में से फाइंड करना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्या निकालने के लिए कहा गया है कि पहले तो इसमें बताया गया कि सेल 100 टू 200, सेल बताओ जिसमें सेल हुआ है 100 से लेकर 200 के बीच में। ओके, 100 से लेकर 200 के बीच में ओनली, मतलब 100 से कम हुआ तो सेल इसमें नहीं आएगा और 200 से ज़्यादा हुआ तो सेल भी इसमें रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए। ओके, तो इसको फॉर्मूले के अंदर इजीली कर सकते हैं। ओके, मैं दिखाऊंगा कैसे होगा। और दूसरा जो हमें रिकॉर्ड निकालना है वो क्या देख रहा है, सेल ग्रेटर देन 200 एंड स्मॉलर देन 100। सेल बताओ ग्रेटर देन 200, 200 से ऊपर, 200 से ऊपर के जितने सेल हुए और 100 से नीचे के, मतलब 100 से 200 के बीच में जो अंदर का 100, 101, 105 या फिर 150 या फिर 170, वो सब रिकॉर्ड इसके अंदर नहीं आने चाहिए, क्योंकि इसमें क्या बोला है 100 से नीचे, 200 से ऊपर। ओके, तो समझ रहे हो ना क्या कहना चाहता है। और इसमें क्या कहा है, 100 और 200 के बीच में, इसमें बीच में मांगा है। इसमें 100 से नीचे जो इसमें आएगा वो इसमें नहीं आएगा, और जो इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा। ओके, तो करते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि एंड और का क्या यूज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। इस ये तो क्वेश्चन है एंड का, इफ के साथ एंड यूज करेंगे। तो इसमें क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हमें इफ का फॉर्मूला लगाओगे आप, इक्वल टू इफ। तो इफ का फॉर्मूला क्लिक करोगे तो खुल गया। देन हम क्या यूज करेंगे, एंड। जैसे हम एंड यूज करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि एक फंक्शन के लिए, तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा होता ओनली 100 तो हम उसमें इफ का यूज करते हैं, बट इसमें क्या दे दिया, दो दे दिया ना, 100 एंड 200, दो दो सजेशन दिया, तो हम एंड का यूज कर रहे हैं। ओके, तो जैसे कि हमने यहाँ पे एंड का यूज किया, तो सबसे पहले तो हम 200 को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमें क्या बोला है, ग्रेटर देन इक्वल टू, किससे ग्रेटर होना चाहिए, जैसे वहाँ पे लिखा है 100 से, तो 100 से ग्रेटर होना चाहिए, कॉमा, दोबारा हम 200 को सिलेक्ट करेंगे। ओके, फिर हमें क्या करना है, स्मॉलर देन इक्वल टू कितना, 200। ओके, तो मैंने क्या फॉर्मूला यूज़ किया एंड का, कि जो 200 है उसको मैंने पहले सिलेक्ट किया, फिर वो ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे यहाँ पे दे रखा है 100, तो 100 से ऊपर का चाहिए। फिर हमने 200 को सिलेक्ट किया, कॉमा लगा के, फिर हमें क्या चाहिए, 200 से स्मॉल का चाहिए, तो दोनों के बीच का चाहिए, तो ऐसे यूज़ होगा। अब जैसे दोनों के बीच का चाहिए तो इफ के साथ एंड का यूज़ होगा, ये समझ लो। अगर दोनों के बीच का चाहिए, जैसे 100 से लेकर 200 तक का, उस पर एंड का यूज़ होगा। और का यूज़ कब होगा, जैसे जैसे जो लिखा है दूसरा वाला जो लिखा है यहाँ पे, कि सेल ग्रेटर देन 200 स्मॉल देन 100, मतलब 200 से 100 से 200 के बीच का नहीं होना चाहिए, 100 से छोटा होना चाहिए और 200 से ज़्यादा। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको निकालने के लिए इफ एंड और का यूज़ करेंगे। तो मैं करके दिखाता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो हमने क्या किया, तो हमने इतना कर दिया, तो हमें फिर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा दिया। तो और तो हमें लॉजिकल टेस्ट नहीं चाहिए, दो ही दे रखे हैं कि 100 से 200 के बीच में, तो हमने दोनों को कर लिया। उसके लिए हमें एंड का यूज़ किया। तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर इन दोनों के बीच में आता है तो सेमी कॉमा के अंदर लिखेंगे हम, अगर इन दोनों के बीच में आता है तो गुड, अच्छी कंपनी है। ओके, और अगर इन दोनों के बीच में नहीं आए तो बैड कंपनी। ओके, देन हम सेमी कॉमा इस पर भी लगाएंगे, कोई भी वर्ड लिखते हैं तो हम सेमी कॉमा के अंदर लिखते हैं। देन जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, गुड गुड दिखा रहा है, मतलब
मैंने क्या लिखा है 100 से 200 के बीच में, और यहाँ जो आप MI का देख सकते हो कितना सेल हो रखा है 200, तो इसलिए गुड दिखा रहा है। और जैसे हम इसको ड्रैग भी करके दिखा सकते हैं, बट मैं आपके लिए जैसे 50 वाला है ये वाला करके दिखा देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा। और एक बार जैसे मैंने इक्वल टू लगाया, इफ लगाया, इफ एंड यूज किया मैंने 50 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना चाहिए 100 कॉमा स्मॉल देन इक्वल टू 200। ओके, तो हो गया। ट्रू में क्या लिखना है मैं, गुड, अगर इसके बीच में आता है तो गुड है, और अगर इसके बीच में नहीं आता तो बैड, तो बैड हो गया। अब जैसे हम इसको ओके करेंगे तो देख रहे हैं आपको बैड दिखा रहा है। तो मैंने बताया कि अगर डेटा 100 से और 200 के बीच में है तो अगर तो गुड दिखाएगा, अगर नहीं है तो बैड दिखाएगा। ओके, तो हम जैसे इसको हम ड्रैग कर देंगे, फिल करके इसको मैं फिल कर देता हूँ, तो फिल हो गया। तो देख सकते हो MI का जो है गुड दिखा रहा है, 100 गुड दिखा रहा है क्योंकि 100 से 200 के बीच में, 50 बैड, 260 बैड। क्यों बैड, क्योंकि 200 से ऊपर का है 260, 200 गुड, 150 गुड, 300 बैड, 500 बैड, 150 गुड। ओके, तो आप समझ गए। अब इसी का वाइस वर्सा इसमें होगा कि इसमें हमें 100 से 200 के बीच में नहीं चाहिए, या तो 100 से छोटा हो या 200 से ज़्यादा हो। इस केस में अगर बीच का हमें छोड़ना है, अगर हमें कुछ लिमिटेड लेना है बीच का, तो उसमें तो एंड यूज़ करेंगे, और कुछ हमें छोड़ना है तो इसमें और यूज़ करेंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं इक्वल टू लगाया, इफ लगाया मैंने, अब क्या यूज़ करेंगे हम, और यूज़ किया, देन हम लॉजिकल टेस्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सेलेक्ट किया, तो इसका ध्यान रखना क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, कितने से ज़्यादा चाहिए हमें, ग्रेटर देन 200, ग्रेटर देन 200 कॉमा, दोबारा हम इसको सिलेक्ट करेंगे लॉजिकल टेस्ट को, दूसरा लॉजिकल टेस्ट, स्मॉल देन 100। इसमें क्या किया मैंने, ग्रेटर देन 200, 200 के ऊपर के और 100 के नीचे के, तो इसमें क्या आया, 100 से 200 का नहीं आएगा। ओके, अगर इससे ऐसा है तो इसमें मैं लिख देता हूँ गुड होगा वो कंपनी, फिर सेमी कोमा क्लोज, और फॉल्स में मैं लिखूंगा बैड। ओके, तो इसमें भी सेमी कोमा क्लोज, और जैसे हम ओके करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, तो आपको दिख रहा है कि ये 200 जो है इसी के बीच में, तो गुड आया। अब जैसे जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अगर हम इसको फिल कर देता हूँ, मैं इसको फिल कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, आपने सोचा कि उसमें तो और इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो देखो 100 क्या दिखा रहा है, गुड दिखा रहा है, तो 100 हमने लिमिट ले लिया है। देन ये वाला भी बैड, इसमें बैड दिखा रहा था, इसमें गुड दिखा रहा है। क्यों गुड दिखा रहा है, क्योंकि 50 जो है क्या है, लेस देन 100 है। ओके, लेस देन 100 है इसलिए गुड दिखा रहा है। और इसमें भी बैड दिखा रहा था क्योंकि मोर देन 200 था 260, और इसमें हमें क्या चाहिए, मोर देन 200, इसलिए गुड दिखा रहा है यहाँ पे। ओके, देन ए गुड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 200 के 200 है। ओके, और जैसा कि यहाँ पे गुड था, क्यों गुड था, क्योंकि ये 100 से 200 के बीच में था। और इसमें बैड क्यों दे रखा है, क्योंकि वो जो 150 है क्या है कि वो जो 100 से 200 के बीच में आता है, तो ये बैड दिखा रहा है। तो वाइस वर्सा इसी का, अगर मैं यहाँ पे वो रखता है यहाँ पे 199, ओके, और यहाँ रखता मैं 99, तो अच्छे से और आता, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मैचिंग आ रहा है, तो मैचिंग भी नहीं आता, जैसे कि आप देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 200 है। मैंने सपोज मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं 200 नहीं लेता, यहाँ पे मैं 99 ले लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे 99 लिया, तो आप देख सकते हो आ गया ना डिफरेंस। और ऐसे यहाँ पे भी सेम था, यहाँ पे भी मैं 199 ले लेता हूँ यहाँ पे, वेट वेट 199, जैसे मैंने ओके किया, तो आप देख सकते हो डिफरेंस आ गया। तो ये दोनों होता है आपस में वाइस वर्सा होता है, तो समझ गए होंगे आप। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज की वीडियो में आपने क्या समझा कि इफ एंड, इफ और कैसे एक दूसरे से डिफरेंस है। और कंपनी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें जो है डेटा निकाल के दो कि 100 से 200 के बीच में जो सेल हुआ है उसका डेटा दो, या फिर हमें 200 और 100 के बीच का दीजिए, हमें उससे ज़्यादा दो या 100 से कम दो, तो ऐसे डेटा निकालने को बोलते हो। तो इस वीडियो के हेल्प मिली होगी आपको, और कोई भी डेटा पूछे तो आप निकाल सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही।